तो गाइस गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है क्लास 12 का इतिहास, आई मीन हिस्ट्री। और इस इतिहास के इस हिस्ट्री के क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ाई होने वाला है। जो चैप्टर का नाम है यात्रियों की नजरिया। मतलब जो यात्री घूमने आते थे भारत में, उसकी क्या नजरिया थी। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते, ट्रेवल करने जाते हो, तो आपकी कुछ ना कुछ देखने में वहां की नजरिया क्या रहती है, आपके देख के क्या समझ मिलता है, क्या सीख मिलता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर के नाम ही है यात्री, मतलब जो घूमने आते थे, यात्रियों के नजरिया। और उस चैप्टर में और है समाज के बारे में उसकी समझ, और समाज जो हमारा कल्चर है उसके बारे में उसकी समझ क्या था। ये चैप्टर चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के इतिहास का। आर्ट्स वाले स्टूडेंट हमारे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ, VVS लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुका हूँ। ये इतिहास का चैप्टर नंबर 5 है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे टेलीग्राम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बहुत प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध यात्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो यात्री का नाम है अलबरू अलबरूनी, ठीक है ना। अलबरूनी के बारे में आप क्या, उसके विषय में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है ना। अलबरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं। ये बहुत प्रमुख और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध यात्री था जो भारत घूमने आया था, ठीक है ना। और कहां से आया था तो याद रखना कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान होता है ना, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसा नाम ही है ना, थोड़ा सा बहुत बड़ा अजीब सा, ठीक है ना। अफगानिस्तान तो सही था, लेकिन यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान से आया था यात्री वो, याद रखिएगा इस चीज को। थोड़ा सा आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी याद रखिएगा। कहाँ से आया था वो, यहाँ पे अलबुरी अलबुरीनी था ना, जो कहाँ से आया था तो याद रखना उज्बेकिस्तान से आया था। और कब आया था तो उनका बताएंगे यहाँ पे, टेंशन मतलब टोटल A to Z हम क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन पहले देखो, बिहार बोर्ड का 2015, 2017, 2018, 2020 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। 15, 17, 18, 20, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलो देखो, सबसे पहला बात यहाँ बात करें, यहाँ पे अलबरूनी अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वह 973 ईस्वी में हुआ था। याद रखना मेरे दोस्त, अलबरूनी का जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 973 ईस्वी में आधुनिक आधुनिक उबेगिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था, उबेगिस्तान। याद रखना, अभी जस्ट बताया मैंने, ये जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछते गए। तो उबेगिस्तान कहाँ हुआ था, अबरूनी का जन्म तो उबेगिस्तान में कब हुआ था तो 973 ईस्वी में। तो 973 के आधुनिक उबेगिस्तान में हुआ था, ठीक है ना। वह बेसिकली अरबी, फारसी, संस्कृत, ज्योतिष आदि कई भाषाएं का जानकार था। यानी कि उसके विषय में हमको बताना है, तो सिंपल बेसिक है। उसका जन्म 973 ईस्वी में कहाँ हुआ था, उबेगिस्तान में। उबेगिस्तान में हुआ था। और वो बेसिकली अरबी, फारसी, संस्कृत ये सब के जानकार थे वो, यानी कि वह भाषाएं इतनी जानते थे, ठीक है ना। उसके बेसिकली पहले के लोग ज्योतिष मानते थे, जिसको भाषा ज्यादा जान उसको ज्योतिष, महर्षि सब कहते थे, ठीक है ना। तो फारसी, संस्कृत, अरबी के क्या थे, ज्योतिष थे, ठीक है ना। आदि कई भाषाओं के जानकार थे। बहुत प्रकार के भाषाएं वो जानते थे, जो प्रमुख आपको बता दिए, अरबी, फारसी और संस्कृत के, ठीक है ना। और याद रखना 1017 में, 1017 ईस्वी में, जब जब 1017 ईस्वी में यहाँ पे महमूद एक राजा था, महमूद यहाँ पे गजनी के महमूद गजनी के फाजिम पर आक्रमण किया। तो लौटते समय वह क्या किया, लौटते समय वह अलबरे अलबरूनी को भी भारत ले आया, ठीक है ना। जब लौटते समय, सिंपल बात है, जब यहाँ पे कौन आक्रमण किया था, इस पे याद रखिएगा, यहाँ पे महमूद। कब, 1070, यानी कि 1017 में, 1017 ईस्वी में, जब यहाँ में महमूद यहाँ पे गजनी ने यहाँ पे ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तो क्या हुआ, लौटते समय उधर से क्या किया, यहाँ पे अबरूनी को ले आया, ठीक है ना। अल बरेली के भारत ले आया, ठीक है ना, भारत ले आया। जब पंजाब गजनी के सम्राट में मिला लिया गया, तब जब वहां पे कहा गया, यहां समझिए पंजाब, ठीक है ना, पंजाब गजनी को
पंजाब गजनी के साम्राज्य को मिला लिया गया, तब यहाँ पे अल्बेरूनी, ठीक है ना, अल्बेरूनी को भारत में संस्कृत के विद्वान या संस्कृत के विषय में उसको पढ़ने को छूट दे दिया गया। वही कहा गया जब अल्बेरूनी को भारत के संस्कृत के विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क करे। मतलब जब वो भारत आया, कौन ले आया? महमूद ने, ठीक है ना। महमूद यहाँ पे गजनी उसको भारत जब लाया, उस पर आक्रमण करके, ठीक है ना, जब वापस आया, जब यह पंजाब में मिल गया, कहाँ मिल गया? जब पंजाब गजनी के साम्राज्य को मिला लिया गया, तब क्या हुआ? अबरूनी को भारत के बहुत बड़े बड़े विद्वान महर्षियों से संपर्क कराया गया, और संपर्क कराकर क्या किया उन्होंने? संस्कृत के बहुत जानकारी लिया, यहाँ के ग्रंथों के बारे में जाना संस्कृत में। और क्योंकि अरबी तो जानबे करते थे, फारसी जानबे करते थे, जब संस्कृत उन्होंने सीख लिया, तो हमारे जो वेद थे, चाहे हमारे गीता थे, रामायण थे, जो भी हमारा उपनिषद है, जो भी हमारा ग्रंथ है, वो संस्कृत में है। तो संस्कृत को अरबी और फारसी में ट्रांसलेट कर दिए और उनसे जानकारी ली। वही कहा गया संस्कृत के विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क कराए एवं संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर क्या किया? पढ़ने का मौका मिला। यानी कि संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जब यहाँ के विद्वान उनको संस्कृत सिखाए, तो यहाँ के संस्कृत को पढ़ने को मौका मिला, ठीक है ना। इससे क्या हुआ? इससे तकनीकी भारत को धर्म, प्रथा, औषधि, ज्योति और साथ में त्योहार, दर्शन, विधि, यहाँ पे प्रतिमा निर्माण आदि से संबंधित एक किताब अरबी भाषा में लिखी। यानी कि यहाँ के जो भी हमारे ग्रंथ थे, देखो सीधा कहा गया है, उसके तकनीकी भारत में, यह भारत के धर्म, प्रथाएं, औषधिया, ज्योतिष, यहाँ पे त्योहार, साथ बात करें दर्शन, विधि, प्रतिमा, निर्माण आदि से संबंधित एक क्या किया? एक किताब अरबी भाषा में लिखा। कौन लिखा? याद रखना, यहाँ पे अल्बेरूनी ने। अल्बेरूनी के बारे में बहुत इजी क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जरूरत नहीं कि आप यही सेम टू सेम लिखो, हो सकता है थोड़ा इधर उधर करके लिख सकते हो, क्योंकि आर्ट्स पढ़ रहे हो, और आर्ट्स में हिस्ट्री, वो भी इतिहास जो होता है ना, इसका अथाह गंगा होता है, कभी समाप्त कभी खत्म नहीं। और इससे सटीक आंसर तक कहीं नहीं मिलने वाला, 2 बार याद करोगे में हो जाएगा। इसका पीडीएफ नोट्स लेने के नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्यासुद्दीन यहाँ पे बलवन की उपलब्धियां का संक्षिप्त वर्णन करें। देखो ग्यासुद्दीन बलवन, ये भी एक प्रकार की यात्री था, ठीक है ना। तो ग्यासुद्दीन बलवन की उपलब्धियां, इसकी क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किए इन्होंने? जैसे कि आपकी उपलब्धियां क्या है? आपकी कुछ न कुछ उपलब्धियां होगा, उसी प्रकार से बहुत प्रकार की उपलब्धियां सभी का होता है। तो वही कहा गया बलवन की उपलब्धियां पर संक्षिप्त टिप्पणियां, उसके बारे में आप क्या जानते हैं वह बताइए, उसकी उपलब्धियां क्या थी। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2011, 14 और 17 के एग्जाम में पूछ चुका है मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में जानने के प्रयास करते हैं। सन 1266 में, 66 ईस्वी में यहाँ पे बलवन दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान मतलब किंग होता है, ठीक है ना। यानी कि याद रखना, बलवन ने 1276 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली मतलब समझ रहे हो ना, सुल्तान मतलब किंग बना, दिल्ली का किंग बना, ठीक है ना। कौन? बलवन। तो सन 1266 मतलब 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? बलवन, ठीक है ना, सुल्तान बना। यहाँ पे गद्दी पर बैठने के बाद बलवन को कई विपत्ति, समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि जो कोई भी राजा बनता है, कहीं भी गद्दी पर बैठेगा, तो उसको जैसे प्रधानमंत्री बनता है, तो कभी कभी देखिएगा, अब हो सकता है इतना प्रधानमंत्री बना था, कोरोना नहीं आया, लेकिन मोदी जी बन गए तो कोरोना आ गया, तो उनको बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा। भाई कोरोना में सबको शांत रखना, देश को भला करना, मतलब हर एक चीज, अगर एरू गैरू के हाथ में चल जाता देश, तो क्या उस समय देश का हाल बेहाल रहता? हाँ या ना? ये ना होता। उसी प्रकार से कहा गया यहाँ पे सन 1266 में जो बलवन था, वो दिल्ली का किंग बना, दिल्ली का साम्राज्य बना, और दिल्ली का किंग मतलब क्या बोलते, सुल्तान बना, ठीक है ना। जब वह गद्दी पर बैठा, जब वह गद्दी मतलब सुल्तान मतलब गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने के बाद बलवन को कई समस्याएं ये सामना करना पड़ा, ठीक है ना। विपत्ति और समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब समझिए यहाँ पे राजकीय
राजकीय खजाना खाली हो गया था। जब वो बैठा राजगद्दी पे किंग बना तो उस समय राजकीय जो भी खजाना था, क्योंकि पहले के जमाना में पैसा ज्यादा, खजाना महत्व रखता था। सोना चांदी खजाना समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, खाली हो चुका मतलब खाली हो गया था। राज्य की यहाँ पे मर्यादा समाप्त हो चुकी थी। जो राज्य की मर्यादा होता है वो भी समाप्त हो चुका था खजाना के साथ साथ। ठीक है ना, आगे देखिए। ठीक है ना, आप ये तुर्की, तुर्की एक देश है, ठीक है ना, जगह की बात है तुर्की, ठीक है ना। तुर्की यहाँ पे सरदारों में काफी यहाँ पे उदंडता आ गई थी। तुर्की के जो भी हमारा वहां पे सरदार थे उसमें काफी उदंडता आ गई थी। इन इन सब मुश्किलों का बलवन ने डटकर सामना किया। सुल्तान बनने के बाद बलवन में निम्नलिखित कार्य किया। अब देखो वह तो सबसे पहले वहां की समस्या क्या थी, जब वह सुल्तान बना तो उस समय की समस्या बहुत सारा, सब कठिनाइयां का पार करके उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बताते। सबसे पहले सन 2000, सॉरी क्या बोलते हैं, 1200 बोल रहे, 1266 ईस्वी में दिल्ली का वह सुल्तान बना। गद्दी पे बैठते ही उनको बहुत सारा समस्याओं का, कई सारे समस्याओं विपत्ति का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, उस समय राजकीय जो भी खजाना थी वो खाली हो चुकी थी, और राज की जो मर्यादा थी वो भी खो चुका था। तुर्की के जो भी वहां पे सुल्तान थे, या तुर्की के सरदारों में क्या उदंगता आ गई थी। ठीक है ना, इन सभी मुश्किलों को बलवन ने डटकर सामना किया। और उनकी उपलब्धियां निम्नलिखित है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सुल्तान बनने के बाद उसके उपलब्धियां निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट में देखिए यहाँ पे, गद्दी संभालने के बाद बलवन ने क्या किया, एक यहाँ पे दृढ़ सेना को संगठित किया। ठीक है ना, सेना को संगठित कर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में क्या किया उन्होंने, फैला फैला दी, मतलब ठीक है ना, फैली हुई अवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की। यानी कि सबसे पहला वो अच्छा काम किया कि जब सुल्तान या गद्दी पर बैठा, ठीक है ना, बलवन ने, तो एक सेना का संगठन बनाया, और दिल्ली की जो भी अर्थव्यवस्थाएं थी, तितर बितर हो गया था, उसको समेटने, उसको सुधारने का प्रयास किया। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या क्या, बलवन के समय, ठीक है ना, बलवन के समय यहाँ पे मंगोलों का भय बहुत बढ़ गया था। मंगलों का भय जो बहुत बढ़ गया था, और क्या क्या बढ़ गया था, इस क्षेत्र में बलवन हमेशा यहाँ पे असफल रहा। मतलब वहां पे उसकी एक असफलता कि यहाँ पे मंगलों को, जो यहाँ पे मंगोलो जो था ना, एक प्रकार का बहुत बड़ा एथी था, जो यहाँ पे अभी बेसिकली जो पाकिस्तान है उसमें है। ठीक है ना, तो बलवन के समय मंगलों की भय बहुत बढ़ चुका था, और वहां से जीतना इसको असफल रहा। हमेशा वो असफल रहता था, वहां पे जीत नहीं पाता था। ठीक है ना, अगला देखो, अगला पॉइंट 3 नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगला हमारे पॉइंट है यहाँ पे चालीसियों के समाहार का सारा श्रेय बलवन को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे, चालीसियों के यहाँ पे समाहार का सारा श्रेय बलवन को प्राप्त हुआ। अगला उनकी सफलता क्या है, बलवन की यहाँ पे जासूस व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जासूस मतलब होता क्या है, आप समझ ले, खुफिया एजेंट। आपने फिल्म में देखा होगा, खुफिया एजेंट रहता है कोई कोई, और उसी प्रकार से जासूस कहते हैं। याद रखना, बलवन की जासूस व्यवस्था बहुत ही काफी मजबूत थी और बहुत अच्छी थी, और उसका वेतन भी काफी अच्छा प्राप्त होता था। ठीक है ना, बहुत अच्छी थी। ठीक है ना, जासूस के बहुत अच्छा वेतन मिलता था। अतः वेतन मिलेगा तो भाई अच्छा काम। अतः क्या करता था वो, जासूस व्यवस्था की मदद से बलवन अपनी शक्ति को क्या करता था यहाँ पे, अब दृढ़ बनाने में सफल हुआ। यानी कि जो भी उसका खुफिया एजेंट था, ठीक है ना, खुफिया एजेंट जो होता है जिसको हम लोग जासूस कहते हैं, जासूस की मदद से उन्होंने काफी दृढ़ अपने आप को शक्ति बना चुका था। कोई भी काम होने से पहले उसको पता चल जाता था, इस चीज होने वाला वहां पे, उससे पहले ये कर देता था। ठीक है ना, तो उसकी उपलब्धियां यहाँ पे 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ में उससे पहले क्या क्या हुआ, उसकी क्या क्या कठिनाइयां हुई, सभी इसमें लिखा हुआ है, और मात्र 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। और इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत नहीं कि आप पूरा लिखो, बस इसके लेवल के लिखना है जरूर। मैं ये नहीं बोलता कि सेम टू सेम छापना है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी कुछ भी है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलो मेरे दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उसके यात्रा वृतांत के नाम लिखे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये भी क्वेश्चन 2020 और 2021 लगातार 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत में, देखो आपको चैप्टर ही पढ़ रहे वही, ठीक है ना, यात्री के बारे में। देखो भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री के नाम निम्नलिखित हो सकते हैं। नाम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे उनका है, यहाँ पे इब्न बतूत, इब्न बतूता, उसका यहाँ पे वर्नियर, उसके बाद यहाँ पे निकलो कुंती, और यहाँ पे ये तो आपको पहले ही क्वेश्चन में आ चुका था, यहाँ पे अलबेरूनी, अलबेरूनी आया था। अलबेरूनी भी एक प्रकार की यात्री था, याद रखना, पहले ही बताया अलबेरूनी बहुत प्रसिद्ध यात्री था। उसके बाद यहाँ पे निकलो कुंती, उसके बाद यहाँ पे वर्नियर, उसके बाद यहाँ पे देख सकते यहाँ इवन बतूता, इवन बतूता, यहाँ पे वर्नियर और निकलो कुंती और यहाँ पे अलबेरूनी, ये 4 हमारे प्रमुख यात्री था जो भारत से आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन है, 4 नाम आपके सामने हैं। इसके वृत्तांत क्या थे, चलो वृत्तांत की बात करते हैं, ठीक है ना, हो गए यात्री थे यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें सबसे पहला यात्री यहाँ पे इब्न बतूता यात्री, इब्न बतूता के यात्री वृतांत का नाम, उसके यात्री वृतांत का नाम क्या था, देखो यहाँ पे बहुत प्यारा सा, उसके यात्री वृतांत का नाम था अजायनुल, अजायनुल अफसार, ठीक है ना, हाँ सॉरी असाफ। यहाँ पे उसका वृतांत का नाम था अजायनु, यहाँ पे असफार, अजायनु अफसार, किसका वृतांत, इवन बतूता का, इवन बतूता का नाम जो वृतांत का नाम था यहाँ पे अजायनु, यहाँ पे असफार, ठीक है ना। और बात कर ले यहाँ पे वर्नियर, ठीक है ना, वर्नियर, वर्नियर जो वर्नियर यात्री था सेकेंड नंबर, तो वर्नियर के वृतांत का नाम क्या था, वर्नियर यात्रा वृतांत का नाम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रेवलक्स, ट्रेवलक्स इन द, ट्रेवलक्स इन द मुगल, मुगल यहाँ पे एम्पायर, उसका नाम था मुगल एम्पायर, ठीक है। अगला हमारा यात्री का नाम था निकलस कुंती, निकलस कुंती ने 1420 में यहाँ पे विजय नायक, विजय नायक की यात्रा की, वृतांत का नाम। और इसको तो बारे में पता ही है, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। आप अलबेरूनी के, अलबेरूनी कहाँ थी, यहाँ पे अलबेरूनी अरब, अरब से आने वाले प्रसिद्ध यात्री थे, आपको बताएं अरब, जो अरब सागर है, अरब के ही में देश है उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान सब अरब में पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान से आने वाला प्रसिद्ध यात्री थे। ये 4 वृतांत थे और चारों का नाम लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, इसमें समझाने की कुछ चीज नहीं था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का देख रहे हो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है विश्व के 7, क्वेश्चन है विश्व के 7 यहाँ पे आश्चर्यों का नाम बताइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, विश्व के मतलब अजूबा, विश्व के 7 अजूबा का नाम बताइए। जो हमारे भारत में ताजमहल है, इंडिया, क्या ताजमहल हमारा क्या है, अभी एक प्रकार का क्या अजूबा है, साथ में पिरामिड है, साथ में चीन का दीवार है, ये सब क्या है, उसके बाद आर्ट ऑफ स्टूची, एस्टूची ऑफ, ऐसे ही ना एस्टूची, एस्टूची ऑफ यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यहाँ पे लिबर्टी, ये हमारा एक अजूबा है। तो चलो अजूबा, 7 अजूबा का नाम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 7 अजूबा क्या है, यहाँ पे आगरा का ताजमहल, जो मैंने जस्ट बताया, भारत में आगरा का ताजमहल। उसके बाद यहाँ पे आप क्या है, पीसा का मीनार, ठीक है ना, पीसा की मीनार, चीन का दीवार, 3 हो गया, चीन का दीवार। उसका रोम का क्या हुआ, रोम यानी कि इटली का, यहाँ पे रोम का यहाँ पे कोलोसियम, रोम का कोलोसियम, साथ में यहाँ पे उसके बाद पिरामिड था, ठीक है ना, मिस्र का पिरामिड। उसके बाद यहाँ पे स्टूची ऑफ यहाँ पे लिबर्टी। उसके बाद आपका कितना हुआ, 1 2 3 और 3 6 हो गया। और लास्ट में आप क्या है मेरे दोस्त, देख सकते हो यहाँ पे एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस ऑफ यहाँ पे एथेंस, ठीक है ना। यह 7 हमारे क्या है, अजूबा है, आपको याद होगा, यह जीके में काम आता है। और ये 7 अजूबा हमारे क्या है, पूरे विदेश में या पूरे दुनिया के 7 अजूबा है, जिसमें हमारा भारत का एक, भारत में एक यूपी है, यूपी में एक जिला है जिसका नाम है, आपको पता ही है, आगरा। आगरा के ताजमहल भी हमारे एक उसी के अंतर्गत आता है। आगरा के ताजमहल की बात करें, चीन की दीवार की बात कर ले, पीस का यहाँ पे पीसा की मीनार बात कर ले, साथ में यहाँ पे बात कर ले रोम का यहाँ पे कुछ कोलोसियम बात कर ले, साथ में यहाँ पे पिरामिड की बात कर ले, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कर ले, साथ में यहाँ पे
एक्रोपोलिस एक्रोपोलिस ऑफ एशिया पे एथेंस की बात कर ले, ये सब हमारे क्या है 7 अजूबा है जो हमको पढ़ना था इस लेक्चर में। टोटल आपको इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मेरे दोस्त। हर चैप्टर से 5 6 7 क्वेश्चन पढ़ोगे 100% पूरे क्वेश्चन मैच करेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिएगा। इसका दीर्घोत्तर प्रश्न उत्तर नेक्स्ट लेक्चर में ले आने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।